हेलो फ्रेंड, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झाड़ू की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमें नारियल का अर्थात फूल झाड़ू खरीदना है या फिर नारियल का झाड़ू खरीदना है। हमें फाइबर का या सीक वाला झाड़ू नहीं खरीदना है, हमें घास वाला झाड़ू ही खरीदना है या नारियल का झाड़ू खरीदना है। आप एक या दो झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू को हमें धनतेरस पर ही खरीदना है, पीछे चाहे प्लास्टिक हो उसका कुछ नहीं है। चलो चलते हैं इसका पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। हमें अन्य चीज़ों की तरह ही इसकी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम जल से इसको शुद्ध करते हैं। जल से आप इसके छींटे दीजिए और इसका शुद्धिकरण कर दीजिए। झाड़ू को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और उसकी पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अधिकतर लोग झाड़ू खरीद लेते हैं लेकिन उसकी पूजा नहीं करते हैं। सबसे पहले हमने आसन पर रखकर इसका पूरे जल से शुद्धिकरण किया है, फिर इस पर हमने रोली बांध देनी है जैसे हम अन्य चीज़ों की करते हैं। यह वस्त्र समर्पित हो रहा है। हमने दोनों झाड़ुओं पर मोली बांध देनी है, अच्छी तरह से मोली बांध देनी है। झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ है और यह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। इससे हमारे घर में बहुत ही अधिक बरकत होती है। हमने मोली दोनों झाड़ुओं पर बांध देनी है और उसके बाद हमें इसकी पूरी सही ढंग से विधि विधान से पूजा करनी है। अधिकतर लोग झाड़ू तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका विधि विधान से पूजा नहीं करते हैं। इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। हमें झाड़ू का भी अन्य चीज़ों की तरह पूरा विधि विधान से अर्चना करनी चाहिए। हमने इस पर रोली बांध दी है, अब इस पर हम मोली और चंदन का तिलक करेंगे। इसका सही ढंग से तिलक करना है। हमने दोनों झाड़ुओं पर तिलक किया है। दोस्तों, आप चाहो तो एक ही झाड़ू खरीद कर उसकी भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जोड़ा खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम इस पर चंदन से इसका तिलक कर देते हैं, पहले मोली से फिर चंदन से, फिर इसमें हम अक्षर से इसको अर्पित कर देते हैं, मतलब चावल अर्पित कर देते हैं। अब हम इस पर दिया समर्पित कर देते हैं, दिया जला देते हैं। हमें पूरी विधि विधान से इसकी पूजा करनी होती है। अब हम इस पर पुष्प समर्पित कर देंगे। पुष्प जो भी आपके आसपास है उस पे इस पे चढ़ा दीजिए। पुष्प के बाद हम इस पर थोड़ा सा तिलक कर देंगे, मौली से इसको तिलक कर देंगे। आप इस पे सीधा तिलक कर सकते हैं या फूल के द्वारा इस पे मौली समर्पित कर सकते हो। इसका पूरी विधि विधान से ही पूजा करनी है। अब हम इस पर पुष्प के द्वारा इस पे मौली से चंदन और मौली अर्पित कर देते हैं। दिवाली पर खील पतासे बहुत ही शुभ माना जाता है, तो भोग हम इस पर खील पतासों का ही लगाना शुभ माना जाता है। आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। हमने खील पतासे से इसका पूर्ण विधि विधान से इसका भोग लगा दिया है और मन मन में आप इस पर लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते रहिए। अब हमें इस पे जल समर्पित कर कर इसकी आरती करनी है। आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आप ओम लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी जी की मन मन में ही आप अर्चना कर सकते हैं और लक्ष्मी जी की पूरी आरती कर सकते हैं। और इसको आप पूरी सही ढंग से विधि विधान से पूजा करके आप इस पर हाथ जोड़कर इसको नमस्कार करके अपने घर में बरकत के लिए इसका विधि विधान से आप पूरी तरीके से पूजा कर सकते हैं। झाड़ू खरीदने से ही बरकत नहीं आते। अधिकतर लोग झाड़ू खरीदते हैं लेकिन इसकी पूजा अर्चना नहीं करते। हमें प्रॉपर ढंग से इसकी जैसे अन्य चीज़ों की पूजा करते हैं वैसे ही झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। इससे घर में बहुत ही अधिक बरकत और सुख शांति बनी रहती है। इसलिए हमें झाड़ू का खरीदने के बाद पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो धनतेरस पर या बड़े दिवाली पर इसकी धन्यवाद दोस्तों पूजा कर